व्यास श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार। राजोवाच। श्लोक संख्या 22। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। राजोवाच। धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपत्रिक् यद् अधर्मः कृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। राजा उवाच। राजा ने कहा, धर्मम धर्म ब्रवीषि जैसा तुम कहते हो, धर्मज्ञ हे धर्म के नियमों को जानने वाले, धर्म साक्षात धर्म, असि तुम हो, वृष रूपधृक बैल के वेश में, यत् जो भी अधर्म कृतः अधर्म करता है, स्थानम स्थान, सूचकस्य पहचान करने वाले का, अपि भी, तत् वो, वह भवेत हो जाता है। अनुवाद। राजा ने कहा, अहो तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधा कुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिकृतया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहद्रजातं सहगण्डरघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री शाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निजवांचित। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भागवत क्लास में। और आज की भागवत क्लास सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी बात तो हमने आज तक नहीं सुनी, ऐसी बात सुनने को मिलेगी आज हमें। तो क्या ऐसी बात है, तो आज की क्लास में हम समझेंगे। कल सूत गोस्वामी ने एक श्लोक कहा था, जो श्लोक किस प्रकार था सुरेश जी? धर्म को साक्षात धर्म सही उत्तर दिया मन से। सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार धर्म जब बोल रहे थे तो उनको बोलते हुए सुनकर सम्राट परीक्षित समझ गए कि साक्षात धर्म है, और इसलिए उन्होंने बिना त्रुटि के एकाग्र मन से प्रति उत्तर दिया धर्म को। ठीक है। ब्राह्मण संबोधन किसको किया है? ब्राह्मण श्रेष्ठ किसको संबोधन? शौनक आदि ऋषियों को। सूत गोस्वामी कथा शौनक ऋषियों को कह रहे ना। तो द्विज सप्तमा मतलब
ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मतलब शौनक ऋषि आदि। तो अब परीक्षित महाराज जब धर्म को समझ जाते तो क्या कह रहे हैं वो हम आज देखते हैं। आज का श्लोक वास्तव में मुश्किल है समझना, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे अपने लेवल के हिसाब से समझने के लिए। राजोवाच, मतलब राजा ने कहा, धर्मम भ्रवीषि धर्मज्ञ। धर्मज्ञ मतलब हे धर्म को जानने वाले, मतलब कौन? बैल। धर्मज्ञ मतलब धर्म के नियमों को जानने वाले या धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाले। धर्मम ब्रवीषि, धर्मम मतलब धर्म और ब्रवीषि मतलब बातें कर रहे हो। तो आप धर्म की बातें कर रहे हो। किसकी बातें कर रहे हो आप धर्म की बातें कर रहे हो। इसलिए निश्चित रूप से वृष रूपधृक, आप ही बैल के वेश में धर्मोसी, आप साक्षात धर्म हो। धर्म असी, असी मतलब आप हो, है ना। आप यद्यपि आप चूंकि आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, इसलिए आप धर्म की बातें कर रहे हैं। इसलिए ये निश्चित होता है कि साक्षात आप धर्मी हो बैल के वेश में। ठीक है, तो वो धर्म ये बोल सकता है कि भाई कैसे आप मुझे धर्म बता रहे हो, मैं तो नहीं भी तो हो सकता हूँ धर्म। आप मुझे कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो कि मैं ही धर्म हूँ? तो कह रहे हैं यत अधर्म कृत। यत मतलब क्योंकि, यत का मतलब क्या हो गया? क्योंकि जो भी, यत का मतलब हो गया क्योंकि जो भी अधर्म कृत, अधर्म कृत मतलब करता है, क्योंकि जो भी अधर्म करता है, स्थानम, उसे जो स्थान प्राप्त होता है, मतलब गति, उसकी गति क्या होती है, या उसको नरक आदि प्राप्त होता है, जो भी उसे जो स्थान प्राप्त होता है, सूचकस्यापि, जो उस अधर्म करने वाले की पहचान करता है, तद भवेत। तद मतलब वही स्थान जो उसको प्राप्त होता है, भवेत मतलब उसको भी प्राप्त होता है जो सूचना देता है। अब बताइए कैसा लग रहा है? हैं? क्या हम लोग सूचना भी नहीं दें, गलती हमारे साथ कुछ हो रही है तो? ये कैसी बात बोल दी? समझ रहे हैं श्लोक का अर्थ? कि आप धर्म को जानने वाले हैं, परीक्षित महाराज कह रहे हैं आप धर्मज्ञ हैं, आपकी बातें सब धर्म, धर्म की ही बातें कर रहे हैं आप, इसलिए बैल के रूप में आप साक्षात धर्म हैं। कैसे जान लिया भाई मैं धर्म हूं? क्योंकि जो भी अधर्म करता है और उस अधर्म करने वाले को जो भी स्थान प्राप्त होता है, वो ही स्थान उस अधर्म करने वाले की पहचान करने वाले को भी प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल हमारी लॉजिकल रीजनिंग, तर्क के विपरीत ये बात जा रही है। हम्म, कैसा लग रहा है आपको ये भी कहा जाता है कि भाई कोई गलत कर रहा है और अगर आप मौन रखते हो और उसकी सूचना नहीं देते तो आप भी गलत कर रहे हो, ये भी एक बात है। और यहाँ पे ये बात कही गई है कि हम्म, जो अधर्म करता है और अगर आपने उसकी सूचना दे दी तो आपको भी वही गंतव्य मिलेगा जो उस अधर्म करने वाले को मिला है। तो ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। हम्म, तो भक्त बनना आसान नहीं है। हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन किस हिसाब से हमें समझना चाहिए, प्रभुपाद इसको थोड़ा प्रयास करेंगे। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताएंगे कि कैसे इन बातों को हम समझें। ठीक है, पहले तो हमने श्लोक समझ लिया है, श्लोक सुन के हमने समझ लिया है। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। अनिर्धारित्वम इव ब्रुवन् घातकम जानन अपि न सूचयेत् इत्येवं रूपम धर्मम भविष्यतो धर्मोसि। मतलब सूद गोस्वामी, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि मारने वाले को जानने के बावजूद आप अनिर्धारित के समान ही उसे बता रहे कि मैं निर्धारित नहीं कर पा रहा हूँ। बोले ना कि मैं निर्धारित नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कर्म भी हो सकता है, आत्मा भी हो सकता है, स्वभाव भी हो सकता है, देवता भी हो सकते हैं। उस कारण को हम निश्चित नहीं कर सकते हैं, अपनी बुद्धि द्वारा नहीं जान सकते, अपनी वाणी द्वारा नहीं बोल सकते, तो अलग अलग कारण बताए।
तो ये कह रहे हैं कि मारने वाले को जानने के बावजूद आप अनिर्धारित बातें बोल रहे हैं और मारने वाले को नहीं जान रहे हैं, इसका मतलब आप धर्म की बातें कर रहे हो, इसका मतलब आप धर्म हो। आगे कह रहे हैं सूचने को दोष इत्याह आहा, कि शंका कर रहे हैं कि मारने वाले का नाम देने में दोष क्या है। आगे क्या बोल रहे हैं कि अगर भी मारने वाले का नाम बता दिया है ना, तो उसमें दोष क्या है। तो कह रहे हैं कि यत इति स्थानम, कि दोष यही है कि जो नाम बताएगा तो उसे जो स्थान, जो गलत करने वाले को बोला वो स्थान उसको मिलेगा, इसलिए नाम नहीं बता रहे। समझ गए आप। पिछले श्लोक में क्या बोले थे कि आप ही निश्चय कर लीजिए अपनी बुद्धि का, मैं नाम नहीं बताऊंगा। बोल रहे थे ना विमृश्य मनीषया स्वबुद्धया, तो आप निश्चित करिए। तो परीक्षित महाराज समझ गए कि मुझे क्यों बोल रहे निश्चित करने को, ये नाम क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि इनको धर्म का ये ऊंचा सिद्धांत पता है। कौन सा सिद्धांत पता है कि गलत करने वाले की सूचना देने वाले को या पहचान करने वाले को भी वही स्थान मिलता है जो गलत करने वाले को मिलता है। परीक्षित महाराज ये बात समझ गए, इसलिए उन्होंने कहा तुम धर्म हो। इसका मतलब परीक्षित महाराज भी धर्म की इन सूक्ष्मताओं को जानते थे। ठीक है। तो क्या समझा जाए कि किस तरह से हम जीवन चलाएं अपना भक्त होने के बाद। थोड़ा श्लोक समझाना भी कठिन है मेरे लिए भी आज ये। तात्पर्य, अब देखिए तात्पर्य में सबसे पहली लाइन में प्रभुपाद पूरा क्लियर कर देते हैं। सबसे पहली लाइन पढ़िए, भक्त का निष्कर्ष यही है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई उपकारी बनने या हानि पहुंचाने वाला बनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी। आप सबसे पहले क्या लिखा है, ये भक्त का ये निष्कर्ष है ना। सामान्य व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकते। कौन समझ सकता है? भक्त का ये निष्कर्ष है, भक्त का कंक्लूजन है। क्या भक्त का कंक्लूजन है? कि गलत करने की सूचना देने वाले को भी पाप लगता है। किसका कंक्लूजन है? भक्त का है। सब व्यक्तियों का कंक्लूजन या सब व्यक्तियों का ये निष्कर्ष नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि भक्त की चेतना उस लेवल पे पहुंच गई है। ये पूरा ये जो श्लोक है, ये पूरा श्लोक चेतना पे आधारित है। आप समझ रहे हैं बात को? देखिए हंसुत प्रभु का पड़ोसी शराब पीता है रोज, उसको कुछ बुरा ही नहीं लगता है। एक दिन हंसुत प्रभु उसके घर पे चले गए और उसने जोर जबरदस्ती करी और इन्होंने गलती से आधा गिलास शराब पी लिया। अब ये आधा गिलास जो इन्होंने शराब पिया ना, ये जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? मेरी चेतना ने ऐसा अलाउ क्यों किया, ये नहीं भूल सकते इस बात को। ये चेतना का सब, ये जितने भी ये श्लोक में जो धर्म ये बोल रहा है, ये अपने चेतना के लेवल में। देखिए हर एक व्यक्ति को अपने चेतना के लेवल पे काम करना चाहिए, है ना। एक लेवल ये भी है कि भाई आपसे कोई गलत कर रहा है, आप नहीं बताओ तो ये गलत बात है, ये भी एक चेतना का लेवल है। लेकिन ये जो चेतना के लेवल पे धर्म बात कर रहे हैं वो हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग, ये भी एक सिद्धांत है। वो किसके लिए सिद्धांत है? भक्त के लिए सिद्धांत। समझ रहे बात को? जैसे इनके लिए सिद्धांत है कि इनकी चेतना अलाउ नहीं कर रही है, ये मानने को तैयार नहीं मैंने शराब को हाथ कैसे लगा दिया। लेकिन वो जो पड़ोसी उसके लिए कुछ है ही नहीं है, बात ही नहीं, वो तो रोज ही पी रहा है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो हम किसकी चेतना किस लेवल पे चली गई है? जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो भक्त बनने के बाद उसकी चेतना वो अलग ही दिशा से काम करता है। भक्त का सोचने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। ये गीता जी में अर्जुन पूछते हैं भगवान से दूसरे अध्याय में, स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत। कि एक जो
स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बात करता है, सब कुछ उसका बदल जाता है। पॉइंट समझ रहे हैं कि भक्त के क्या क्वालिफिकेशन है, वो किस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो ये भी नहीं बताने को तैयार है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है। इसका दो बार समझते हैं। एक तो भक्त भली बात जान जाता है भक्त होने की सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है। पहली योग्यता भक्त की सबसे पहले ये कि वो समझे कि वो शरीर नहीं है, ये शरीर से कंप्लीटली अलग है। जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे तब तक मैं और मेरा देहात्म बुद्धि से हम अपने आप को कनेक्शन में रखेंगे ही रखेंगे। तो भक्त सबसे पहले समझ जाता है कि मेरा ये शरीर से कोई लेना देना नहीं है, और ये भी समझ जाता है कि ये जो भौतिक जगत है ये वास्तव में माया का एक खाली एक कुछ समय के लिए कुछ थोड़ा सा प्रकाश है, और मेरा ये असली स्थान नहीं है। मेरा असली स्थान कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में, अमृत तत्व में है, जहाँ मैं सनातन रूप से भगवान के पास जाके भगवान के साथ उनकी सेवा में लगूंगा। ये भक्त की जो क्वालिटी होती है ये शुरुआत में ही बन जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत सालों की भक्ति करने के बाद बने। बहुत सालों की भक्ति करने के बाद उसका रियलाइजेशन हो सकता है, लेकिन समझ तो उसे पहले ही आ जानी चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, ये शरीर से या शरीर के संबंधियों से मेरा कोई असली नाता नहीं है। तो फिर भक्त क्या करता है? फिर भक्त देखता है कि जो जो मेरे कारण हैं, जिस कारण से मैं भौतिक जगत में आया हूँ, पुराने लेन देन, पुराने हिसाब किताब, उन सबको इसी जीवन में मैं अकाउंट्स क्लियर कर दूं। समझ रहे हैं? अकाउंट्स क्लियर करना, एक बार हमने बहुत टाइम पहले लेक्चर में बात करी थी कि सब हमें पुराने खाते बही सब क्लियर कर देने चाहिए। तो भक्त समझ जाता है कि मेरे पूर्व कर्मों के कारण, मेरे पूर्व स्वभाव के कारण, या जो भी कारण है जिनके कारण मैं इस भौतिक जगत में बार बार आ रहा हूँ, जो मेरा स्थान नहीं है, उन सब अकाउंट्स को मुझे क्या करना है? अब क्लियर करना है। तो क्या देखता है कि जो भी मेरे पे कष्ट आ रहे हैं, जो भी मेरे पे सुख आ रहा है, ये सब मैं भोग रहा हूँ, वो सब का कारण अल्टीमेटली भगवान मुझे दे रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति तो सिर्फ निमित्त ही है। वो व्यक्ति क्या है? वो निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट है। दे कौन रहे हैं? भगवान। वो समझ जाता है अच्छी तरह। ठीक है। जैसे एक बहुत अच्छी भागवतम में क्या कहते हैं, अरे चैतन्य चैतन्य में एक पियारा है, पियारा बोलते हैं ना, है पायरा, पायरा। उसमें कहते हैं, अंग हैते यही कीड़ा खसी या पड़े, उठाइए से कीड़ा राके से ठाए। सुना है ये? मतलब चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पे जाते हैं तो एक एक वासुदेव करके विप्र था, उसका नाम था वासुदेव। उनको कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग मतलब समझते हैं? वो कुछ कोढ़ रोग, तो वो जितने भी जो उनके जो चोट थी, जो जख्म थे, वो सब हमेशा खून से गीले रहते थे हमेशा। तो क्या होता था, कुछ कीड़े हमेशा वहां पे चिपक जाते थे और वो उनका खून मांस चूसते रहते थे। तो गलती से कभी कभी कीड़ा अगर वो खून चूसते चूसते गिर जाता था तो वासुदेव विप्र क्या करते थे पता है? वो कीड़े को उठा के वापस लगा देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु उस अनुवाद में लिखते हैं, ये अरे सॉरी, कृष्णदास कविराज उस अनुवाद में लिखते हैं कि ये वासुदेव विप्र बहुत ही ज्यादा विद्वान थे और चीजों को समझने वाले थे, क्योंकि वो समझ गए कि पूर्व कर्मों के कारण ये कीड़ा मेरा आज खून चूस रहा है, तो मैं अपने कर्मों को कंप्लीट कर दूं, अगले जीवन तक पेंडिंग नहीं रखूं। तो उन्होंने वापस कीड़े को उठाया और रख दिया। हमें जब कीड़ा काटता तो हम क्या करते हैं? मार देते हैं ना। एक भक्त को मायापुर में एक बार दो भक्त एक ही रूम में ठहरे थे, अलग अलग जगह से दो भक्त आए थे, शेयरिंग रूम किया था। तो एक भक्त क्या है कि वो रात को, मायापुर में मच्छर वच्छर होते होंगे रात को सोते टाइम को, तो उस वो भक्त ने क्या लगाया, वो क्या बोलते हैं, टॉर्टॉइस, कछुआ चाकू लगाया। तो दूसरे भक्त ने मना कर दिया, बोले मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। तो उसने बोला क्यों? बोले तुम ये कीड़ों को मार रहे हो। बोले अगर हम नहीं मारेंगे तो वो हमें काटेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो कीड़ा है ये भी धाम का निवासी है। ये कहाँ का निवासी है?
ये धाम का निवासी है, धाम के निवासी को मारना नहीं चाहिए। तो देख रहे हैं क्या क्या फर्क दिखा चेतना का। तो जब व्यक्ति की चेतना बहुत ज्यादा उन्नत हो जाती है तब वो व्यक्ति समझ लेता है कि अल्टीमेटली मुझे दो डिटर्मिनेशन के हिसाब से काम करना है। एक अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। जो भगवान कृष्ण को पसंद है वो मुझे करना है, जो भगवान कृष्ण को पसंद नहीं है वो मुझे नहीं करना है। तो उसकी चेतना उस लेवल पे चलती है। ये भक्ति के शरणागति की 6 डिविजन्स हैं। शरणागति के जो भी हम शरणागति लेने के इच्छुक हैं उन भक्तों के लिए 6 डिवीजन हैं। 6 डिवीजन में वो कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उनमें से जो प्रथम 2 डिवीजन हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हमें वो चीजें करनी चाहिए जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल हो। तो कोई भी स्टेप लें जीवन में, कर्म से, स्वभाव से, वाणी से, उसका अल्टीमेटली क्या सोचना चाहिए कि ये मेरी भक्ति में प्रगति देने वाला है या प्रतिकूल है। ये तो जो अनुकूल है उसे अनुकूल से संकल्प, उसको स्वीकार करना चाहिए। प्रातिकूल से वर्जनम, और प्रतिकूल वस्तु को त्याग देना चाहिए। तो भक्त यही सोचता है कि मेरे जीवन में कुछ कष्ट आ रहे हैं तो ये भगवान ने मेरे गलतियों के कारण दिए, तो उसको खुशी से स्वीकार करते हैं। तो धर्म भी यही देख रहा था कि ये मुझे मार रहा है, उसको खराब लग ही नहीं रहा है, उसको खराब ही नहीं लग रहा है। रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर को उसके नाम को खराब करने के लिए उसके पास क्या भेजा? वैश्या भेजी। हरिदास ठाकुर कितने नाम लेते थे? 3 लाख नाम लेते थे। रामचंद्र खान ने उससे सोचा कि अगर इसे मैं बदनाम कर दूंगा तो ये अपनी स्थिति से गिर जाएगा। तो रामचंद्र खान ने 3 रात तक वैश्या भेजी। जब वैश्या वो हरिदास ठाकुर के शरण में आ जाती है तो वैश्या ये बता देती है कि ये सब किसने किया है? रामचंद्र खान ने किया है। तो जब हरिदास ठाकुर रामचंद्र खान का नाम सुनते हैं तो उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या बोलते हैं? तो वे बोलते हैं चैतन्य चैतामृत में, ठाकुर कहे खानेर कथा सब आमी जानी, अग्नि मूर्ख से तारे दुख नाही मानी। क्या कह रहे हैं कि खान की सब बातें मैं जानता हूं, तुम्हें खान ने भेजा ये मैं पहले से ही जानता हूं, लेकिन वो मूर्ख है इसलिए उसकी बातों को मैं दुख बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। समझ रहे हैं? उनकी चेतना देखिए, वो दुख इसे मान ही नहीं रहे हैं। इसलिए पॉइंट क्या है कि जब भक्त अपना जीवन जीता है या जब उसे भक्ति के सिद्धांतों की समझ आ जाती है तो उसका पहला स्टेप ये होता है कि समझे कि मैं इस जगत में फंसा हूं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में। अब मुझे अपने पुराने अकाउंट सब क्लियर करने हैं। बहुत सालों पहले एक हमारे गुरु बहन थी, शिष्या थी, फॉरेन की बात है। तो वो प्रेग्नेंट थी। तो एक बार वो डॉक्टर को जाती है बताने के लिए, गायनेकोलॉजिस्ट को। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पेट में जो बच्चा है वो बच्चा जन्म देते ही मर जाएगा, उसकी स्थिति सही नहीं है, एबनॉर्मल कुछ स्थिति है, जन्म देते ही वो मर जाएगा। और हो सकता है अगर आपने उसे जन्म दिया तो आपकी जान भी खतरे में है। तो मेरी राय से तो आप अभी एबॉर्शन करा लो। किसको कहा उन्होंने? वो लेडीज को कहा जो अब भक्त बन चुकी थी, शिष्या थी वो। तो उन्होंने गुरु महाराज को ईमेल लिखा कि महाराज देखिए ऐसा हुआ है, मैं डॉक्टर के पास गई हूँ और डॉक्टर कह रहा है कि अगर आप ये बच्चे को एबॉर्शन नहीं कराओगी तो हो सकता है बच्चा तो जन्म लेने के बाद कुछ समय के बाद मर ही जाएगा, लेकिन आपकी जान को भी खतरा है, इसलिए आप एबॉर्शन करा लो। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो महाराज ने क्या उत्तर दिया कि आप बच्चे को जन्म दीजिए। क्यों? क्योंकि पिछले कर्मों का कोई आपका लेन देन बाकी है, इसलिए बच्चे को जन्म दीजिए। अगर आपकी जान जानी है तो जाएगी जाएगी, उसे कौन रोक सकता है। लेकिन कम से कम आप पाप करने से तो बच जाओगे। आप फिर एक और नया कर्म का चैप्टर खोल रहे हो, पुराने क्लियर करने हैं, नया खोलना है। तो फिर वो माता जी ने जन्म दिया और कुछ समय के बाद वो बच्चा मर जाता है, लेकिन उनको कुछ होता नहीं है, उनको मृत्यु नहीं आती है। तो समझ रहे हैं? अगर कोई सामान्य स्त्री होती तो क्या करती? एबॉर्शन करा लेती। एक सामान्य बात है भाई, कोई भी व्यक्ति कैसे सहन करेगा
कि मेरे साथ मेरी जान को खतरे में आ जाए, ना तो उसके परिवार वाले तैयार होंगे, ना वही तैयार होगी। और उसकी स्थिति में वो गलत भी नहीं है, क्योंकि वो इतनी लेवल में है ही नहीं, वो चेतना के इस लेवल पे ही नहीं है। यद्यपि वो गलत कर रही है, लेकिन उसका चेतना का लेवल नहीं है जो अलाउ कर रहा है उसे समझने के लिए। इसलिए नरेंद्र मोदी शराब पिएगा तो बहुत बड़ा गलत काम है, एक झोपड़पट्टी वाला शराब पिएगा तो इतना बड़ा गलत काम नहीं है। वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। एक व्यक्ति का भोजन दूसरे के लिए जहर है, चेतना के लेवल पे। तो समझ रहे हैं बात को। अल्टीमेटली ये समझना जरूरी है कि व्यक्ति को किस प्रकार से अपनी चेतना को उठाना है। भक्ति में आने के बाद ये संभव है, पर्टिकुलरली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम चीजों को समझें। तो पहली बात तो, अगर हम धर्म का इतना ऊंचा सिद्धांत समझ रहे हैं जो आज हमने ये भागवत क्लास में पढ़ा, ये श्लोक, तो इससे कुछ बातें तो क्लियर हो जाती हैं। कुछ बातें क्लियर कैसे होती है कि व्यक्तियों की जो भी गलत कर रहा है, अगर वो स्वभाव से व्यक्ति गलत काम कैसे करता है या व्यक्ति के दोष कैसे देखते हैं हम, वो जब कुछ काम करेगा तो ही तो देखेंगे। व्यक्ति काम कैसे करता है, या तो मन से या वाणी से या अपने शरीर से, तो ही तो उसके गलत काम पता चलेगा। तो पहली बात तो ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास मत करिए। आइडेंटिफाई मतलब समझ रहे हैं, सूचकस्यापि। सूचकस्यापि का मतलब ये नहीं है कि मान ले किसी ने खून किया और आपको पता है जिसने खून किया, पुलिस आपसे पूछ रही है, आप नाम नहीं बता रहे हो, वो मतलब नहीं है इसका। वो तो आपको नाम बताना ही पड़ेगा, नहीं तो वो और 20 खून कर देगा। इसका मतलब कैसे समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति, मान लो कि लक्ष्मी नरसिंह प्रभु रोज क्लास में लेट आते हैं, ठीक है। अब ये बात गोपाल वीरेंद्र प्रभु अमराराम जी को बोलते हैं कि इनको इतना क्या काम है, लेट क्यों आते हैं। क्या गोपाल वीरेंद्र प्रभु अगर अमराराम जी को ये बोलेंगे तो उनका लेट आना सुधर जाएगा क्या? उनके जीवन में कोई फर्क पड़ेगा? तो गोपाल वीरेंद्र प्रभु को ये बात बोलने की क्या आवश्यकता है? समझ रहे बात को। इसलिए जो दूसरों के दुर्गुण गाता है वो उसी व्यक्ति के चाट चाट के पाप खाता है। समझ रहे हैं? तो उनके भले के लिए बोल रहे हैं, वो टाइम से आए तो उनको ही बोले ना। आप समझिए, अगर उनका इतना भला चाह रहे हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करें कि आप बहुत अच्छे भक्त हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि समय से आएंगे तो आपका लाभ और ज्यादा होगा। अमराराम जी को बोलने की क्या जरूरत है? ये इसे बोलते हैं व्यक्ति की निंदा करना, चुगली करना, या उसके दुर्गुणों का गान करना, दुर्गुणों को गाना। तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है, सिद्धांत की बात है कि अगर हम किसी की बैड क्वालिटीज, दुर्गुणों का गुणालाप करते हैं, बोलते हैं, तो वो व्यक्ति के पाप हम ले रहे हैं। समझना चाहते सिद्धांत से कैसे ले रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि एक जगह कुत्ता मलमूत्र त्यागता है, ठीक है, और मान लीजिए कि आप वहीं से जा रहे हैं और आप कुत्ते को, जब वो देख रहे हैं मलमूत्र त्याग रहा है, तो भी आप कुत्ते को गोदी में उठा रहे हैं, खिला रहे हैं, तो वो मलमूत्र कहाँ त्यागेगा? आप ही गोदी में त्यागेगा। तो जब वो गंदगी निकाल रहा है तो आपको उसे स्वीकार करने की क्या जरूरत थी? ठीक है। अब इस सिद्धांत को ऐसे समझिए कि अगर कोई दुर्गुणी व्यक्ति जब कोई गलत काम करता है तो क्या करता है? वो अपनी गंदगी निकाल रहा है ना, उसका स्वभाव ऐसा, वो अपनी गंदगी निकाल रहा है, और आप उस गंदगी को क्या कर रहे हो? आप ग्रहण कर रहे हो। तो उसकी गंदगी आपको प्रभाव करेगी नहीं करेगी? करेगी। इसलिए इतने ऊंचे सिद्धांत को हम अपने जीवन में लाने से पहले कुछ मूल बातें समझें कि एटलीस्ट कम से कम हमें इस प्रकार की कोई निंदा या कोई प्रकार के दुर्गुण किसी और के से बात करने से हमें क्या लाभ मिल जाएगा। ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जीवन में, अच्छा एक बात और है, जब हम इसके
मान लीजिए गोपाल बिन प्रभु ने अमरा राम जी की बात बोल भी दी, तो कुछ समय के लिए उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैंने क्यों बोल दी, है ना। उनका जो व्यक्ति दूसरों के दुर्गुण गाता है उसका हृदय भी सूख जाता है, अगर वास्तव में वो भक्ति के मार्ग पे है। तो पॉइंट ये कहने का अर्थ ये है कि पहले तो इस सिद्धांत को समझें कि कैसे हम लोग इन चीजों से बचना चाहिए हमें। तो उनकी क्वालिटीज कैसे डेवलप करें। अब मान लीजिए कि हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें धर्म की क्वालिटीज डेवलप करनी है। धर्म कैसा व्यक्ति है, हमें किसकी क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए, दुर्गुण व्यक्ति की या श्रेष्ठ व्यक्ति की। श्रेष्ठ व्यक्ति धर्म ने ये जो सिद्धांत बताया कितना हाई सिद्धांत बताया, तो इसकी क्वालिटीज डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए हमें। तो ये अगर आपको सुनना है तो उपदेशामृत का श्लोक संख्या 5 सुनिए। उपदेशामृत की श्लोक संख्या 5, ये रही उपदेशामृत बुक। अभी महाराज आए थे ना, बोल रहे थे उपदेशामृत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसमें श्लोक संख्या 5 में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको किस प्रकार से लोगों से, पर्टिकुलरली भक्तों से व्यवहार करना है तो कैसे करना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति हरिनाम करता है, जो भक्त हरिनाम करता है, या जो भी व्यक्ति चाहे भक्त हो चाहे कोई भी हो, अगर वो हरिनाम कर रहा है तो हमें उसको मन में क्या करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, मन से सम्मान देना चाहिए। किसको, जो हरिनाम कर रहा है, चाहे वो व्यक्ति कैसा ही हो, वो हरिनाम ले रहा है ना, तो हमारा क्या ड्यूटी है, अगर हम भक्त है तो हमारी क्या ड्यूटी है कि उसे मन ही मन उसको प्रणाम करें, उसको सम्मान दें। अगर कोई व्यक्ति ने दीक्षा ले ली है और वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मन में प्रणाम कर, मन में उसको आदर देने के साथ साथ उसको प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ने दीक्षा ले ली है और वो वास्तव में भक्ति में, प्रचार कार्य सेवा में लगा हुआ है, तो उसको ये तरह का हमें व्यवहार करना चाहिए। और तीसरा, जो व्यक्ति के हृदय में किसी को आलोचना करने की इच्छा ही खत्म हो गई है, उस व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए और उसका संग करना चाहिए। किसका संग करना चाहिए, whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others। दूसरों की आलोचना करने की भावना ही उसके हृदय से खत्म हो गई, उस व्यक्ति की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जब उस व्यक्ति की हम सेवा करेंगे तो उसके क्वालिटी किस में आएंगे, तो हमारा भी हार्ट शून्य हो जाएगा, हमारा भी हृदय आलोचना करने की भावना से। क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति जो महाभागवत है, शुद्ध भक्त है, इसके हृदय में जब ये बात नहीं है, तो जब ये बोल रहा है तो क्या बरसा रहा है, ये प्रेम बरसा रहा है। तो जब हम दुर्गुणी व्यक्ति, वो क्या बरसा रहा था, वो अपनी गंदगी बरसा रहा था, तो गंदगी बरसा रहा था तो हम ग्रहण करते हैं। और जब कोई शुद्ध भक्त अपने वचन के द्वारा या अपने प्रवचन के द्वारा प्रेम बरसाता तो हम ग्रहण करने को तैयार नहीं, तो हम कैसे शुद्ध होंगे। इसलिए शुद्ध भक्त की सबसे बड़ी सेवा है उसके मुख से सुनना, वो क्या बोल रहा है। सुनने मात्र से हमारा प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो एक चीज तो हम ये समझते हैं। दूसरी चीज हम ये समझते हैं कि एक तरफ भीम ने दुशासन का खून पी लिया, क्यों, द्रौपदी का उसने लज्जा हरण किया, अपमान किया। तो ये सिद्धांत भीम पे लागू क्यों नहीं हुआ। कौन सा सिद्धांत, ये धर्म का सिद्धांत भीम पे क्यों नहीं लागू हुआ। पॉइंट समझ रहे हैं बात को। ये देख रहा है, धर्म देख रहा है कि ये व्यक्ति मुझे मार रहा है और कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या भीम भी तो ऐसा कर सकता था ना कि दुशासन जो भी हमारे साथ, या दुर्योधन जो भी हमारे साथ कर रहे हैं, कौरव ये 100 भाई जो हमारे साथ कर रहे हैं, ये हमारे पिछले जन्मों का लिखा जोखा है। तो क्यों दुशासन के हाथ खींचे, क्यों उसका खून चूसा, ये सब क्यों किया भीम ने। क्या भीम धर्म से कम भक्त था, धर्म में भी भक्त है, यमराज जी हैं, ये भी भक्त हैं। इनसे शायद मेरे हिसाब से एक कदम आगे होगा भीम भक्ति में। पांडव तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो उन्होंने खून चूसा तो भी वो भगवान के भक्त है, और ये इतनी बारीकियों को देख रहे हैं धर्म यहाँ पे। तो इसलिए एक और चीज हमें समझ में आती है कि व्यक्तिगत रूप से अगर हम पे कुछ होता हो
तो उसे सहन करना चाहिए। भीम के साथ क्या हुआ था, उसको अपनी चिंता नहीं थी, उसको कैसे थी, द्रौपदी का अपमान हुआ, और द्रौपदी एक वैष्णवी थी, भगवान की महान भक्त थी, तो वो उसे सहन नहीं हुआ। इसलिए जो सिद्धांत बताए जा रहे हैं वो किस पे बताए जा रहे हैं कि अगर हम व्यक्तिगत रूप से हम पे कोई कष्ट आए तो हम सहन करें, लेकिन अगर कोई कष्ट किसी और पे आ रहे हैं और पर्टिकुलरली अगर वो भगवान का भक्त है तो हमें सहन नहीं करना चाहिए। इसलिए अलग अलग लेवल्स को अलग अलग केसेस में देखा जाता है। जैसे सती थी, जैसे सती थी, सती भगवान शिव के मना करने पे भी अपने बाप के यहाँ जाती है कि मेरे पिताजी ने बड़ा यज्ञ किया है, मुझे जाना है वहां पे। तो जब वहां पे जाती है तो सती देखती है कि सती का किसी ने भी अपमान नहीं किया, पर्टिकुलर उनकी सिस्टर्स ने और उनकी मम्मी ने किया, माता जी ने। उनके पिता ने बिल्कुल भी उनको नमस्कार या उनका कोई आदर स्वागत कुछ भी नहीं किया। तो सती को इतना क्रोध नहीं आता जितना क्रोध तब आता है जब देखते हैं कि ये जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें शिव जी के लिए कोई भी प्रकार की आहुति नहीं रखी, इन्होंने शिव जी का भाग नहीं है। तो सती को गुस्सा आके उन्होंने अपना शरीर क्यों छोड़ा, क्योंकि मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं है, और मेरे पति कौन है, परम भागवत है। तो उन्होंने अपना शरीर ही त्याग दिया, क्योंकि शरीर त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। सुसाइड सुसाइड तो एक तरह का पाप है, लेकिन वो भी उन्होंने किया क्यों, क्योंकि मेरे पति के अपमान हुआ और मैं चूंकि इस व्यक्ति की बेटी हूं इसलिए मैं इनको मार तो नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं खुद ही अपने शरीर को छोड़ दूं। तो इस प्रकार के अलग अलग केसेस होते हैं जिसमें हमें समझना चाहिए कि व्यक्ति की चेतना के अनुसार व्यक्ति सोचता है। अगर आप बहुत अच्छी भक्ति कर रहे होगे ना तो आपको किसी को कड़वे वचन बोलना अच्छा नहीं लगेगा। कड़वे वचन बोल भी दोगे तो, लेकिन फिर भी आपके मन में उसके लिए वैर खत्म हो जाएगा। वैर समझ रहे हो, विषमता की भावना या द्वेष की भावना खत्म हो जाएगी। अगर ये खत्म नहीं हो रही तो समझना चाहिए कि हमारी कुछ ना कुछ गड़बड़ियां चल रही है, हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए पर्टिकुलरली ये बेसिक लेवल समझे कि अगर हमारे जीवन में हमारे बीवी बच्चे परिवार के प्रति हमारा स्वभाव गलत है, हम कोई मारपीट कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कंप्लीटली एक सामान्य मनुष्य को भी नहीं करना चाहिए, जो हम भक्ति के बाद में आने के बाद भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसे स्टॉप करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, हम तो इस लेवल पे है नहीं ना अभी, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। अगर मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है कि मैं कुछ मारपीट करता हूँ, घर में गाली गलौज करता हूँ, या मेरा स्वभाव मेरे समाज के प्रति परिवार के प्रति सही नहीं है, तो ये श्लोक सुनने के बाद मैं अपने आप को कैसे सुधारूं। ये श्लोक बहुत ही हाई क्लास श्लोक है, कोई साधारण बात नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद सबसे पहले क्या कह रहे हैं, भक्त का निष्कर्ष यही है। इसका भक्त का निष्कर्ष है, सबका ये कंक्लूजन नहीं है, ये किसका कंक्लूजन है, ये भक्त का कंक्लूजन है। तो ये एक्चुअली में धर्म का सबसे ऊंचा क्वालिटी है ये, लेकिन हर एक व्यक्ति इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति तैयार नहीं है वो कोई गलत व्यक्ति है, लेकिन जब व्यक्ति ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है तो उसको उसी ऊंचाइयों के हिसाब से ही काम करना चाहिए। वो जब गंदगी से ऊपर चढ़ जाता है तो फिर वो जिस स्थिति में उसको उस स्थिति के हिसाब से ही काम करना चाहिए, फिर वो अपनी पुरानी पोजीशन के हिसाब से काम नहीं कर सकता। तो बहुत ही अद्भुत ये बात बताया प्रभुपाद। अतएव भक्त किसी को ऐसे कर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानता, किंतु वो दोनों ही किस्सों में ये मान लेता है कि हानि या लाभ ईश्वर प्रदत्त है, और इस तरह ये उन्हीं की कृपा है। लाभ के विषय में इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि वो ईश्वर प्रदत्त होता है, लेकिन हानि या पराजय के विषय में मनुष्य संशय करता है कि भला भगवान अपने भक्त पर इतना निष्ठुर क्यों होंगे कि उसे विपत्ति में, आप समझ रहे हैं, जब हम पे कष्ट आते हैं तो ये एक स्वाभाविक बात है कि हमें क्या लगता है कि भगवान की भक्ति करने के बाद मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, आ जाती है बात।
आपको याद है लकी जी, आप नए नए आए थे भक्ति में और आपके महेश्वरी भवन में कुछ एक्सीडेंट हो गया था, हैं? हाँ, तो ये बातें आ जाती है मन में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हमें समझना चाहिए जब सुख आया था तो किसने भेजा था, तो दुख भी भगवान भेज रहे हैं। तो ये बहुत ही ऊंची बातें हैं जिनको समझने के लिए हमें बहुत ही शुद्ध होना पड़ेगा। ईसा मसीह को जब अज्ञानी लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया तो वे महान विपत्ति में पड़े प्रतीत होते थे, लेकिन वे अपराधकर्ता के ऊपर कभी क्रुद्ध नहीं हुए। अब इन्होंने कौन सा एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने? ईसा मसीह का, है ना। आप देख सकते हैं कि ईसा मसीह मतलब जीसस, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उनका गलती क्या थी? वो क्या करते थे? वो भगवत भावना का ही प्रचार करते थे ना, है ना, भगवान की तो बातें करते थे। तो उनको कहाँ चढ़ा दिया गया? तो इसका मतलब ये समझिए कि जो भी प्रचार करेगा उसके जीवन में कष्ट आएंगे, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे हम लोग हो, चाहे कोई भी हो, सबके जीवन में क्या आएंगे? कष्ट आएंगे। तो ईसा मसीह को कहाँ चढ़ा दिया गया? क्रॉस पे। और क्रॉस पे चढ़ाने के बाद भी इसमें देखिए क्या एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, ऐसा महान विपत्ति में पड़े प्रतीत हो रहा था। क्या लिखा है? प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत महान विपत्ति में है, लेकिन वो अपने आप को महान विपत्ति में मान नहीं रहे थे, है ना। तो क्या बोलते हैं पता है? वो क्रॉस में चढ़ते टाइम हरिकांता माता जी क्या बोलते हैं? वो नहीं नहीं, हरिकांता माता जी से पूछ रहा हूँ, क्या बोले? कोई पुरुषों में कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें, बताइए रामतीर जी। नहीं, इनको क्षमा कर देना, इन लोग, इनको पता नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना। तो इनको क्षमा कर देना क्योंकि इन्हें पता नहीं है। देखिए अब उनकी चेतना क्या है, चेतना के तो सवाल है। तो ऐसा नहीं है कि वो दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो सचमुच फील कर रहे थे ऐसा, समझ रहे हैं। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि मदाई हईते मुझसे पापेस्ट, और क्या है वो मल के कीड़े से मैं गिरा हुआ हूं। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ अपने आप को बता रहे हैं कि मैं विनम्र हूं, वो सचमुच इस बात को महसूस करते हैं, उनकी चेतना इतनी हाई हो गई है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद एक जीसस क्राइस्ट का उदाहरण दे रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली प्रभुपाद ने उदाहरण इसलिए दिया कि पश्चिमी देशों में प्रचार कर रहे थे, और पश्चिमी देशों में ज्यादातर सब ईसाई हैं जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। तो प्रभुपाद ने देखिए आप काफी जगह जीसस क्राइस्ट की प्रभुपाद ने एक प्रचारक के रूप में सराहना करी है ना, उनका ग्लोरिफिकेशन किया कि भगवान के बेटे थे और खूब उन्होंने प्रचार किया। हाँ, ईसा मसीह को अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु को स्वीकार करने की यही विधि है। इस तरह भक्त के लिए भक्त के लिए अपराधी की बुराई करने वाला अपराधकर्ता के ही समान। किसके लिए? भक्त के लिए। लेकिन ये सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल है, ये बात भी समझ लीजिए, क्योंकि धर्म ने ये प्रिंसिपल निर्धारित किया, परीक्षित महाराज ने निर्धारित किया, तो हाईएस्ट प्रिंसिपल तो यही है। एक बार ये खाली सिद्धांत समझ लीजिए कि ये सबसे ऊंचा प्रिंसिपल। अभी हम इस स्थिति में नहीं है, लेकिन समझ तो लें कि सबसे ऊंची स्थिति क्या है। जैसे मान लीजिए हमें शुद्ध भक्त बनना है, तो शुद्ध भक्त बनना मतलब हमारा एक वो है, क्या कहते हैं, हमारा वो है स्टेज है। लेकिन अभी हमारी प्रेजेंट में स्थिति वो नहीं है, लेकिन हमारा एक विजन है कि हमें शुद्ध भक्त बनना। तो उसी प्रकार से ये धर्म की सबसे ऊंची एक प्रिंसिपल है वो भक्त के लिए, लेकिन भक्त अभी इस प्रिंसिपल में हम नहीं है। तो जिस प्रिंसिपल में हो, लेकिन धर्म का तो पालन हमें करना ही चाहिए, चाहे हम हल्के प्रिंसिपल में हो चाहे कोई भी प्रिंसिपल में हो, धर्म का पालन करना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं? जितना ऊंचा व्यक्ति जाता है उसके लिए धर्म के सिद्धांत और ज्यादा सूक्ष्म हो जाते हैं। ब्रह्मा जी, भागवत में आता है, ब्रह्मा जी अपनी बेटी को देख के उनकी थोड़ी सी नीयत खराब हो गई थी, है ना। कोई 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 एक कल्प में ऐसा हो गया था। इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं बताने के लिए कि काम की वासना जो इतनी खतरनाक होती है, ब्रह्मा शिव को भी प्रभावित करते, तो हम कौन है?
तो ऐसे उदाहरण भगवान के द्वारा एक विशेष एग्जाम्पल है। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मा हम जैसे हैं। तो अपनी बेटी को देख के ब्रह्मा जी प्रभावित हो जाते हैं, तो मरीचि या कौन थे उनके पुत्र, उन पे थोड़ा सा हंस पड़ते हैं। किस पे? ये देख के ब्रह्मा जी पे हंस पड़ते हैं, तो उनको 3 जन्मों तक असुरों के शरीर मिले, खाली हल्का सा हंस पड़े। क्यों? क्योंकि वो इस स्थिति में थे कि इस चीज को उनको इस प्रकार से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, वो ऐसी स्थिति में थे। तो अब हम भक्त की स्थिति में आ गए, तो भक्तों के लिए क्या धर्म है उसका आचरण करना चाहिए। भक्त बनने के बाद अब हम सड़कों पे झगड़ा करें, गाली गलौज करें, मारपीट करें, वो हमारे आचरण लायक नहीं है। तो ये बात समझनी चाहिए। जैसे हनुमान जी जब सीता जी को लेने जाते हैं अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी जितनी भी राक्षसनियां थी खड़ी थी, तो सीता जी को बोलते मैं सबको मार दूंगा। तो सीता जी बोली इनका क्या दोष है? इनका कोई दोष नहीं है। मेरा तो इस जीवन में मैंने देखा है, तो मैंने भी कोई गलत काम तो इस जीवन में किया ही नहीं। सीता जी ऐसा बोलती है, कुछ पूर्व जन्मों में मैंने कुछ किया होगा जिसका मुझे मिल रहा, तो इनको मार, इनका कोई दोष नहीं, हनुमान तुम इन्हें मत मारो। तो भक्तों का विजन क्या होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। इस तरह भक्त के लिए अपराधी की बुराई करने वाला अपराधकर्ता के ही समान पापी है। भगवत कृपा से भक्त सभी प्रकार की विपत्तियां सहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? प्रहलाद महाराज। बहुत सभी भक्त हैं। वासुदेव, वो वासुदेव दत्त थे, वो तो उन्होंने क्या क्या प्रार्थना करी कि मैं सभी जीवों का पाप लेने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन आप सबका उद्धार कर दें। तो देख रहे हैं भक्तों का दिमाग कैसे चेंज हो जाता है। देख रहे हैं आप, उनकी सोचने का तरीका भगवान जैसा ही हो जाता है। वो जैसा भगवान दुनिया को देखते वैसे ही भक्तों का विजन है ना। भगवत दर्शन मैगजीन है, मतलब भगवत दर्शन। जब भक्त हमेशा भगवान को देखते तो उनका विजन चेंज हो जाता है। भगवान जैसे दुनिया को देखते हैं वैसे ही भक्त देखते हैं दुनिया को। तो अभी तो हम लोग बहुत ही शुरुआत की सीढ़ियों में हम सब, है ना। भक्त बनने का हम लोग क्या कहते हैं, वो चौबे जी दुबे जी बनने गए, छब्बे जी क्या है वो, चौबे जी गए थे, मतलब 26 जी बन गए, 2 जी बन दुबे जी बन गए। गए। तो महाराज परीक्षित ने इसे देखा, इसलिए वे समझ सके कि ये बैल और कोई न होकर साक्षात धर्म है। दूसरे शब्दों में भक्त को किसी तरह का कष्ट नहीं होता। मतलब बैल को पिटाई हो रही थी लेकिन उनको कष्ट नहीं हो रहा था। क्योंकि तथाकथित कष्ट भी भक्त के लिए भगवान की कृपा है। तथाकथित, देखिए वर्ड देखिए क्या कह रहे हैं। तथाकथित, भक्त को पता है कि ये कष्ट नहीं, कृपा है ये। क्योंकि भक्त भगवान को हर वस्तु में देखता है। गाय तथा बैल ने कभी राजा से ये शिकायत नहीं की कि वे कलयुग द्वारा सताए जा रहे हैं, कभी भी शिकायत नहीं करी उन्होंने। यद्यपि राज्याधिकारियों के समक्ष सभी लोग ऐसी शिकायतें पेश करते हैं। प्रभुपाद एक सिंपल बात लिख रहे हैं कि भाई हम अपनी शिकायत किसको देंगे? कोई पुलिस के पास जाएंगे, कोई मंत्री के पास, तो हमारा तो जाना सही है ना। गलत क्या है इसमें? इसमें लिख रहे हैं यद्यपि राज्याधिकारियों के समक्ष सभी लोग मतलब जो सामान्य लोग। तो भाई आपके साथ कोई सोसाइटी में गलत काम हुआ है, चोरी हुई, तो कहाँ जाओगे आप? पुलिस के पास जाओगे ना। तो सभी लोग तो शिकायत दर्ज करते हैं, लेकिन भक्त जो थे, ये गाय और बैल, ये कुछ नहीं बोल रहे थे। बैल के असाधारण आचरण से ही राजा ने निष्कर्ष निकाला कि बैल साक्षात धर्म था, क्योंकि धर्म की बारीकियों को अन्य कोई भी इस तरह नहीं समझ सकता है ना। सूक्ष्मताएं, इतनी हायर प्रिंसिपल्स को और कोई व्यक्ति नहीं है सोचने लायक। इसमें वो समझ गए कि ये साक्षात बैल है, साक्षात धर्म है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो बहुत सी आज का जो श्लोक था बहुत ही अद्भुत था, और कुछ कुछ चीजें हमें समझना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम फालतू की हम किसी व्यक्ति के बारे में गलत बात बोलना, भक्तों की तो दूर की बात है, सामान्य व्यक्तियों के भी दुर्गुणों का बोलना। और एक इसका सबसे मेन मेन प्रिंसिपल क्या है? ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना और ज्यादा मोबाइल देखना। क्या होता है इसमें? इसने गलत किया, इसने सही किया। तो जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो हम क्या बोलते हैं? अरे आज के व्यक्ति को ये व्यक्ति ने क्या काम किया।
तो हमने क्या किया, अधर्म कृता की सूचना दे रहे हैं ना। फ्री में पाप मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, न्यूज़पेपर और मोबाइल में फालतू चीजें देखने से हमें क्या मिलता है, फ्री में हम उस स्थान को प्राप्त होते हैं जिस स्थान को वो व्यक्ति प्राप्त हो रहा है। कितनी गहरी बातें हैं कि जो जब हम उस व्यक्ति के दुर्गुणों से हमें क्या लेन देन, जब तक हमारा उससे कोई लेन देन ही नहीं है, उसके प्राइवेट जीवन में उससे हमारा, हम उसके जीवन में कोई सुधार नहीं ला सकते, तो उसके दुख दुख सुख के, उसके दुर्गुणों को बोलने वाले हम कौन होते हैं। तो ये सब बहुत ही गहरी बातें हैं, तो कुछ प्रयास करना चाहिए कि हम इस मार्ग में आगे बढ़ें। यद्यपि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, ये सब चीजें बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग इन चीजों को समझें, क्योंकि भगवान कौन है, परम धाम, परम ब्रह्म, परम पवित्रम, परमम, परम पवित्र है। तो छोटे मोटी पवित्रताओं से तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। बताइए। से भक्त ही है और एक भक्त को दूसरा कष्ट पहुंचाना, तो उसकी शिकायत तो भक्त वो कर ही सकता है। जैसा एक भागवत भक्त है, दूसरा भी भागवत भक्त है, और दूसरा कोई उसको भागवत भक्त है मतलब समझा नहीं मैं। ऐसा मतलब एक भक्त है, तो दूसरा भक्त है, और वो दूसरा आदमी उस भक्त को कष्ट पहुंचा रहा है, उसकी शिकायत मतलब दूसरा भक्त उस भक्त को कष्ट पहुंचा रहा है। भक्त नहीं, मतलब आम आदमी जैसा। हाँ, अब देखिए केस टू केस डिपेंड करता है कि किस प्रकार का कष्ट पहुंचा रहा है, किस प्रकार की शिकायत करनी चाहिए, किस प्रकार की सूचना देनी चाहिए, हर एक का केस अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कष्ट ये है कि आप घर में सो रहे हैं, आपका पड़ोसी भक्त नहीं है, वो रोज रात को डीजे म्यूजिक बजाता है, तो उससे आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये आपकी भक्ति में बाधक है। तो आप उसे बोल सकते हैं कि भाई साहब थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये आवाज मत किया करो, तो ये तो बोलना पड़ेगा आपको। और एक वो कष्ट पहुंचा रहा है कि आपकी निंदा लोगों को कर रहा है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप खाली प्रार्थना कर सकते हैं। तो अब कष्टों का क्या डिवीजन है, किस प्रकार के कष्ट पहुंचा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। उसकी शिकायत तो कर सकते हैं, जिसने कष्ट पहुंचाया उसकी शिकायत, किसको करना है, जिससे जैसा कोई शिकायत, मतलब वो अपराध कर रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि कष्ट का क्या डिपार्टमेंट है, उसे देख के हमें देखना चाहिए। कष्ट कष्ट की अलग अलग डिग्रीज होती है। अगर कष्ट बहुत ऐसा है, बहुत ही ज्यादा सीरियस है, सीवियर है, तो उसके हिसाब से सीवियर बीमारी होती है तो सीवियर इंजेक्शन लगता है, हल्की बीमारी में हल्का इंजेक्शन लगता है। तो वही चीजें कष्ट में कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का कष्ट दे रहा है, उसके कष्ट की डिग्री कैसी है, हल्की है, ज्यादा है, मीडियम है, उसके हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। एक्शन तो लेना ही चाहिए, उसका लेवल क्या है, उस कष्ट का, उस समस्या का लेवल क्या है, उसके हिसाब से लेना चाहिए। लेकिन हमारी जो शिकायत करने की, या जो हमें जो भी उसे करना है, उसमें हमारी निर्वैर भावना नहीं होनी, वैर भावना नहीं होनी चाहिए। पॉइंट क्या है, समझिए बात को। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, ये भक्तों का पहला क्वालिफिकेशन है 12वें अध्याय के भक्ति योग में। अद्वेष्टा, सभी भूतों के प्रति उसके मन में कोई प्रकार का द्वेष नहीं होता है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है भक्ति का। 12.13 है या 12 है गीता जी में। मैत्र करुणा एवं च, मित्रता की भावना, कारुण्यता की भावना, निर्ममो निरहंकार, तो ये सब क्वालिटीज है भक्तों की। भक्त बनना इसलिए मैंने कहा आसान नहीं है, हम लोग गलती से आ गए इस मार्ग पे। हरे कृष्ण, गलती से आए या समझदारी से आए, कैसे आए, जो भी आ गए, लेकिन अब बिल्कुल सही आ गए हम। गलती से आ गए, वो हमें लग रहा है, लेकिन हमें नहीं पता ये कितना शुभ मार्ग है। सुसुखम, सुख देने वाला है, शुभ देने वाला है, मंगल देने वाला है, भगवान को आकर्षित करने वाला है। हो सकता है ये हमारा लास्ट लाइफ भी हो। अगर हम वास्तव में गंभीर है तो ये हमारा आखिरी जीवन भी हो सकता है, जिससे कि हम भगवान के धाम जा सकते हैं। भगवान के धाम का सौंदर्य, भगवान के धाम की सनातनता का हमें विश्वास नहीं है, इसलिए हमें जाने की इच्छा भी नहीं है। देखो इसमें क्या है, अगर इस्कॉन बेंगलोर जीत गया है तो वो भी भक्त हैं, ठीक है, वो भी 16 माला करते हैं, प्रभुपाद जी को मानते हैं। हमें उनसे द्वेष नहीं करना है,
सैद्धांतिक विचारधारा में कुछ मतभेद है। वो मतभेद पे हमें अपना पॉइंट हमेशा रखना है, स्टैंड रखना है, लेकिन अल्टीमेटली वो 16 माला कर रहे हैं, वो भी भक्त हैं, और हमें उनके प्रति भी कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो फिलोसॉफिकली सही नहीं, तो उसके सामने बोलना भी चाहिए, है ना। लेकिन पर्सनैलिटी से, व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं। हमारा हमारा जो लड़ाई सिद्धांतों पे है, प्रिंसिपल्स पे है, लेकिन व्यक्तिगत व्यक्ति से नहीं है, ठीक है। तो उनका जो सिद्धांत है कि प्रभुपाद ही गुरु हैं, प्रभुपाद के बाद कोई व्यक्ति गुरु, प्रभुपाद ने किसी को ऑर्डर नहीं किया है, ये जो उनका सिद्धांत है वो सिद्धांत गलत है। उनका सिद्धांत क्या है कि प्रभुपाद ने कुछ आचार्यों को नियुक्त किया है, 11 सन्यासियों को, कि ये मेरे बिहाफ पे दीक्षा देंगे। तो अल्टीमेटली ये बोलना चाहते हैं कि प्रभुपाद दीक्षा गुरु रहेंगे, और उसके बाद जितने भी शिष्य दीक्षा लेंगे वो कौन लेंगे, वो किसके शिष्य हैं, वो प्रभुपाद के शिष्य हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसलिए उन्हें कहते हैं ऋत्विकवाद। ये ऋत्विक शब्द भागवत में अलग अलग जगह आएगा। ऋत्विक का अर्थ क्या होता है, जो पुजारी राजा के लिए यज्ञ आदि करते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऋत्विक। हम देखेंगे, आप भागवत पढ़ेंगे, अलग अलग जगह ऋत्विक आएगा। बड़े बड़े राजाओं ने यज्ञ करे, जैसे राजा नाभि है, ऋषभ भगवान के पिता, उन्होंने यज्ञ किया। तो खुद तो ब्राह्मण है नहीं, तो ब्राह्मण, बड़े बड़े ब्राह्मण पुरोहितों से जो यज्ञ करवाता, तो यज्ञ किसके लिए किया, पुरोहितों ने, ब्राह्मणों ने, वो राजा के। तो ब्राह्मण क्या हुए, ऋत्विक हुए। तो ऋत्विक, ये जो बेंगलोर इस्कॉन को क्या कहते हैं, ऋत्विकवाद। तो ये क्या कहते हैं कि हम लोग ऋत्विक हैं, असली दीक्षा देने वाले कौन है, प्रभुपाद हैं। हम लोग कौन है, हम तो खाली एक, उन्होंने हमें नियुक्त किया है कि आपको दीक्षा प्रभुपाद से दिलवानी है। तो वो उनका जो पॉइंट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रभुपाद ने भर भर के अपने ग्रंथों में लिखा है कि गुरु बनना चाहिए और शिष्य बनना चाहिए, और अपने में से भी ज्यादा शिष्य बनाओ। और उस पत्र में भी प्रभुपाद ने ये लिखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी को दीक्षा देता है तो वो शिष्य उसका माना जाता है, ना कि मेरा। लेकिन उन्होंने एक पत्र को पकड़ लिया है कि ये पत्र में प्रभुपाद ने जाते टाइम लिखा है कि ये 11 व्यक्ति ही मेरे लिए दीक्षा देंगे, असली दीक्षा गुरु में। ऐसा कहीं भी उस पत्र में लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने छोटी सी बात को पकड़ के वो अपनी बात को पकड़े हैं, जो पूरी तरह से बेबुनियादी है। 16 जुलाई का पत्र है। जब ये 9 जुलाई है, तब का भी ये पत्र है। वो प्रभुपाद ने खाली इतना बोला था कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ, तब तक, जब तक मेरी बीमार अवस्था है, तब तक मैं दीक्षा नहीं दे सकता हूँ। अभी बीमारी की अवस्था में तो मेरे लिए ये 11 लोग दीक्षा देंगे। लेकिन उनके जाने के बाद इस नियम को परमानेंट बनाना, तो वो तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो ये जो इस्कॉन बेंगलोर वाले हैं, उन्होंने क्या किया है कि ये नियम ही परमानेंट है कि प्रभुपाद ही दीक्षा गुरु हैं। अगर ये ऐसी बात बोल रहे हैं तो गुरु शिष्य परंपरा तो खत्म हो गई। तो शास्त्र के अनुसार भी गलत बोल रहे हैं। जितने बड़े बड़े वैष्णव संप्रदाय, कहीं ऐसा नहीं होता है। जैन निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, हर एक व्यक्ति गुरु होते हैं, अपने सबके दीक्षा गुरु होते हैं। वो गुरु शिष्य परंपरा चली जाती है। जैसे भक्ति चारू महाराज है, उन्होंने इनको गुरु बनाया, क्या नाम है, भक्ति प्रेम महाराज को। ये आगे गुरु शिष्य परंपरा चली जाएगी। उनके हिसाब से प्रभुपाद के अलावा आगे कोई गुरु नहीं है। तो शास्त्र के अनुसार उनकी बात सही नहीं है फिलोसॉफी के हिसाब से, लेकिन फिर भी चूंकि वो 16 माला कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को मानते हैं, तो हमारा उनसे संबंध, कोई संबंध में हमारे द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल्स के पॉइंट पे हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और हमारा प्रिंसिपल जो है शास्त्र के अनुसार है। प्रभुपाद ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि मैं ही हमेशा गुरु बना रहूंगा। यद्यपि प्रभुपाद गुरु हैं, हमारे परम गुरु हैं, लेकिन दीक्षा गुरु तो प्रभुपाद नहीं। ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन वो इस बात पे अटके हुए हैं। हाँ, है ना। तो ये क्यों अटके हुए समझ में नहीं आ रहा। माया के द्वारा विमोहित है। और ऐसा देखा भी जाता है कि कभी कभी कोई ना कोई संप्रदाय में 2 विभाग पड़ जाते हैं। फुटबॉल लाइफ भी तो होने का हमेशा हैं, फुटबॉल लाइफ अक्षय पात्र। होने का। और अल्टीमेटली संभावना ऐसी कि आगे जाके ये भी इस्कॉन में ही आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको जो कर्तन करता है मधु पंडित प्रभु, जिन्होंने ये शुरू करी है पूरी धारा, ये भी अवृत हो गए और ये जानते हैं कि मैं लंबा इसको नहीं खींच पाऊंगा।
तो आगे जाके इनके सब भक्त जो हैं तो धीरे धीरे मानना ही पड़ेगा। कब तक ये गलत प्रिंसिपल को पकड़ के रखेंगे। हरे कृष्ण। लेकिन पॉइंट ये कि अगर वो 16 माला कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, प्रभुपाद की लिस्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारे मन में उनके लिए कोई वैर भावना नहीं होनी चाहिए। हमें उनके लिए कोई गलत नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जो सिद्धांतिक बात है उस पर तो हमारा फाइट रहेगा ही रहेगा। हरे कृष्ण।